अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। आज हमारी सेकंड क्लास है और आज हमारी साइकोलॉजी की आखिरी क्लास होगी। आज की क्लास के दो पार्ट होंगे। पहला जो पार्ट होगा वो बिजनेस साइकोलॉजी से रिलेटेड होगा। दूसरा जो होगा वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी से। ट्रेडिंग इज लाइक ए बिजनेस एज वेल, बट वो स्पेसिफिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड होगा। सो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अगर दो दफा तीन दफा भी सुननी पड़े तो इसके कॉन्सेप्ट को ग्रेस्प करने की कोशिश कीजिएगा। आपके सामने अभी जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये एक 2 पेज की एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है और इसका जो ऑथर है उसका नाम है टी हार्व एकर। मैं भी इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बताता हूँ। टी हार्व एकर एक टी हार्व एकर एक ये कह लें कि आप जो साइकोलॉजी का एक एक्सपर्ट है और मोटिवेशनल स्पीकर के हैं। आप इसे एक्चुअली जो उसका प्रॉपर वर्ड इस्तेमाल होता है मोटिवेशनल स्पीकर। एक मोटिवेशनल स्पीकर है स्पेशली जैसे पाकिस्तान में कासिम अली शाह हैं और इंडिया में संदीप महेश्वरी है। तो इनको भी इनकी भी जो है ना वीडियोस वगैरह देखिएगा आप। टी हार्व एकर जो है वो आई थिंक जो है दौरे हाजिर का या करंट एरा का वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशन स्पीकर इन द वर्ल्ड। और आई एम नॉट entirely sure but somebody told me कि इसकी एक एक जो वर्कशॉप है $6,000 तक चार्ज करता। तो इसने टी हार्वेकर के बारे में मशहूर है कि इसने कई लोगों को मिलियनियर बनाया है सिर्फ उनका सोचने का स्टाइल बदल के। मतलब इसने उन्हें बिजनेस करना नहीं सिखाया, इसने उन्हें पैसा नहीं दिया, इसने उन्हें सिर्फ उनके सोचने का तरीका बदल दिया। जैसे पहले वो सोचते थे उनके सोचने का तरीका बदल दिया और बहुत सारे लोग मिलियनियर बन गए। ठीक है, तो ये टी हार्वेकर इसलिए बहुत फेमस है। इसकी यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं, आप बाद में देख लीजिएगा। मैंने जो ये फाइल स्पेशली चूज की थी टी हार्वेकर का जितना स्टफ मैंने पढ़ा तो मुझे उसमें ये फाइल बड़ी अच्छी लगी। 2 पेज की फाइल है और इसमें बहुत ही मुख्तसरन उसने, या कह लो कि दरिया को कोसे में बंद किया है। बहुत मुख्तसरन उसने एक साइकोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और इसकी जो खास बात इस फाइल में जो मुझे सबसे खास बात ये लगती है कि इसमें उसने 17 ऐसे फैक्ट्स लिखे हैं, 17 ऐसे हकाइक लिखे हैं जो ये कह लो कामयाब लोग और नाकाम लोगों के ख्यालात। अब पहली भी जो मेरी साइकोलॉजी की क्लास आपको दी थी उसमें आपने सुना होगा साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस आपको पता चली होगी। लेकिन वहां पे आपके कई लोगों के जहनों में ये सवाल पैदा हुए होंगे कि यार ठीक है साइकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट ना, ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि एक कामयाब जहन कैसे सोचता है और अगर हमारा जहन ऐसा नहीं सोचता तो हम उसे कैसे बनाएं इस तरह। तो आज की क्लास में आपको ये बताऊंगा कि कामयाब लोग कैसे सोचते हैं, नाकाम लोग कैसे सोचते हैं। फिर ठीक है, और अगर आपकी सोच कामयाब लोगों की तरह नहीं है तो उसे कैसे बना सकते हो आप। और उसके साथ फिर जो ट्रेडर्स, जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, उनकी क्या सोच होती है, वो सोच आपकी नहीं है तो आप उसे कैसे बना सकते हो। तो आज आज की जो क्लास है वो ज्यादा प्रैक्टिकली अप्लाइड है। तो इस फाइल पे वापस आते हैं। इस फाइल में 17 ऐसे हकाइक हैं जो के आपको पता चलेगा उसमें कि एक कामयाब इंसान कैसे सोचता है, नाकाम कैसे सोचता है। आप इन 17 को इस क्लास के बाद अपने ऊपर अप्लाई करके देखें। अगर तो आप कामयाब इंसान की तरह सोचते हैं तो यू आर गोइंग ऑन राइट वे, और अगर नाकाम इंसान की तरह सोचते हैं तो आपको फिर अपनी थिंकिंग को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक वो चेंज नहीं होगी आपको कामयाबी नहीं मिलनी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हार्वेकर का स्टफ है। इसने एक बड़े सीक्रेट्स ऑफ मिलियनियर माइंड इसकी एक बुक भी है कि जो आप अपना एक मिलियनर की तरह कैसे सोच सकते हैं, जब सोचेंगे तो बन जाएंगे वैसे ना। इसकी ये 17 फैक्ट है। इसमें ये वेल्थ फाइल नंबर 1 ये कहते हैं, अब रिच जो है इसमें इसने रिच और पुअर का जिक्र किया है। तो रिच को मैं रिप्लेस करूंगा सक्सेसफुल से और पुअर को रिप्लेस करूंगा अनसक्सेसफुल से। मतलब कामयाब और नाकाम लोग की बात करेंगे हम, अमीर गरीब की बात नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ये इसलिए करता हूं, इसकी ये वर्डिंग में थोड़ी चेंजिंग इसलिए करता हूं कि अमीर वो लोग भी होते हैं। अब हर अमीर बंदा कामयाब नहीं होता। अमीर वो भी होता है जिसको बाप से दौलत मिली हो। बाप उसका, ठीक है,
वो बिजनेस टाइकून था और बाप से दौलत मिल गई है, वो बंदा अमीर तो है बट हम उसको कामयाब नहीं कह सकते क्योंकि उसकी बनाई हुई दौलत नहीं है। ठीक है, तो अमीर और गरीब का जहां पे कॉन्सेप्ट आता है थोड़ा सा चेंजिंग हो जाती है कि इसलिए मैं रिच नहीं बल्कि उसको मैं सक्सेसफुल पीपल से रिप्लेस करता हूं और पुअर को अनसक्सेसफुल से। ठीक है, तो टी हार्वेकर यह कहता है कि जो सक्सेसफुल पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ, अनसक्सेसफुल पीपल बिलीव लाइफ हैपेंस टू मी। अब आपने अक्सर ये देखा होगा, अब अपने अपने सर्कल्स पे नजर डालें, अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के। अक्सर आपने देखोगे बहुत सारे लोग हैं वो किस तरह से कहते हैं, वो कहते हैं यार हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ ही है, हमेशा मैं ही मुसीबत में फंसता हूं, हमेशा मेरे साथ ही होता है। वो उनका रोते रहेंगे वो ना। ठीक है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। जिंदगी में नाकामियां हर किसी को मिलती हैं, जिंदगी में परेशानियां हर किसी को परेशानियां आती हैं, लेकिन कुछ लोग इसका रोना रोते रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, हमेशा मेरे साथ ही ये होता है। हालांकि वो अकेला नहीं होता, ये सबके साथ होता है। लेकिन एक बंदा मिलेगा आपको अपने दोस्तों में, यारों में, एक या दो तीन चार बंदे मिलेंगे जो हर वक्त रोते ही रहते हैं, यार पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, यार पता नहीं मेरे साथ। ये ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये नाकाम लोग होते हैं। कामयाब बंदा इस तरह कभी नहीं रोएगा। अब कामयाब लोग किस तरह होते हैं, कभी भी आप किसी कामयाब इंसान को देखें तो बज़ाहिर जो नाकाम लोग होते हैं वो जब कामयाब लोगों को देखते हैं उन्हें लगता है कि इनकी जिंदगी में तो आसानियां आसानियां थी, ये तो बस चलता गया और कामयाबियां मिलती गई और पहुंच गया। वो पार्ट देख ही नहीं रहा होता जो उसका स्ट्रगल का पार्ट होता है, कि हो सकता है उसे एक कामयाबी मिली हो लेकिन उसने 99 नाकामियां फेस की हो, उन नाकामियों को झेला हो, उनकी तकलीफ से गुजरा हो, तो जाके उसे कामयाबी मिली हो। उसे सिर्फ कामयाबी नजर आ रही होती है नाकाम इंसान को। वो कहता है यार फलां के साथ तो ऐसा नहीं होता लेकिन मेरे साथ होता है। हालांकि उसे ये नहीं पता कि हो सकता है जो नाकाम इंसान के साथ हो रहा है वो कामयाब के साथ उससे कई गुना ज्यादा हो चुका हो। मगर कामयाब इंसान है, उसे ये पता होता है कि मैं अगर एक दफा भी नाकामी हो गई, दो दफा हो गई, तीन दफा हो गई, चार दफा हो गई, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में एक स्लाइड दिखाई थी कि थॉमस एडिसन ने 10,000 दफा नाकाम कोशिश की थी बल्ब बनाने की, तो जाके वो बल्ब बनाने में कामयाब हुआ 10,000 दफा। अब हर किसी को नजर आता है थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया, लेकिन कितने लोग ये सोचते हैं कि यार 10,000 दफा नाकाम भी हुआ वो। या केएफसी का जो कर्नल सैंडर्स है, कितनी दफा उसने अपना चिकन बेचने की कोशिश किया, लेकिन कहां जाके वो, अगर उसकी पूरी जिंदगी की हिस्ट्री पढ़ोगे तो 65 साल तक वो एक नाकाम इंसान था। शादी की, उसके बच्चे हुए, बीवी छोड़ के चली गई, बच्चे को लेके भागने की कोशिश की, वहां पकड़ा गया, रेलवे नौकरी की, पता नहीं कुछ कुछ करता रहा। 65 साल की उम्र तक वो एक फेल बंदा था, 65 ईयर्स की एज में। कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ लोगों से मिलोगे कहते यार बस हम उम्र गुजर गई, अब क्या करना, अब तो बस उम्र गुजर गई। 65 साल के बाद उसे $105 का चेक मिला था, उसको गिरवी रख के फिर उसने सोचा मुझे अच्छा क्या आता है, मैंने सारे काम करके देख लिए लेकिन मुझे सबसे अच्छा क्या आता है। तो उसने अपने आप को खंगाला तो पता चला उसमें कुकिंग की सलाहितें हैं। उसने फिर ये चिकन के आईडी के साथ आया, वो भी बड़ा नाकाम हुआ, लेकिन करते करते 87 ईयर्स की उम्र में वो बिलियनियर था। तो मतलब 65 साल की उम्र से उसने स्टार्ट लिया। आज आप किसी 40 साल के 50 साल के बंदे को पकड़ेगा हो यार तुम स्टार्ट लो, तो वो कहेगा आप पे हंसेगा कि मेरी तो जिंदगी गुजर गई। कर्नल सैंडर्स ने ऐसा नहीं सोचा, 65 ईयर्स की एज में स्टार्ट किया और 80 से 22 साल में वो बिलियनियर बना। तो इस इन इन एग्जाम्पल से साबित होता है कि कोई भी काम स्टार्ट करने की कोई एज नहीं होती। आप किसी भी स्टार्ट, कराची में मैं अखबार जहां में एक मोटिवेशनल स्टोरी छपी थी, एक लड़की थी जो जिसने बॉटनी में एमएससी किया था और उसके बाद शादी हो गई, आगे पढ़ नहीं सकी, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हुए, वो बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए। तब उन्होंने जब नानी दादी बन गई तो एक दफा अपनी औलाद से जिक्र किया कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और मैंने बॉटनी में एमएससी किया। तो सब ने कहा कि आप पढ़ें। उसने जब वो नानी दादी की उम्र में 57 ईयर्स की एज में जाके उसने पीएचडी स्टार्ट किया और पीएचडी उसे फिर कराची यूनिवर्सिटी से पीएचडी मिला था। तो मतलब आई थिंक 60 समथिंग, 60 प्लस समथिंग उसकी एज थी जब उसे पीएचडी मिला। उसने बादाम के ऊपर रिसर्च की थी। उसकी रिसर्च से पहले बादाम के ऊपर पूरी दुनिया में 14 बादाम की फसल को लगने वाली बीमारियां 14 थी, उसने 36 नई बीमारियां दरियाफ्त की। तो उसे कराची यूनिवर्सिटी में पीएचडी की डिग्री दी थी। वो भी देख के मुझे बड़ा सबक मिला था कि यार देखो 57 साल की उम्र में जब वो नानी दादी बन गई है
उस वक्त उस वक्त उसे मतलब है कि मैं दोबारा पढ़ूं, आगे बढ़ूं। तो तब मुझे ये चीज भी हकीकत आश्कार होती है कि एक नई चीज स्टार्ट करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। लोग 60-65 साल की उम्र में भी फ्रेश स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं कामयाब लोग। ये कामयाब, इनसे कभी भी आप ये नहीं कहोगे यार मेरे साथ ये हो गया, मेरे, इनको कभी भी नहीं सुनोगे। वो कभी ये नो रोएंगे, वो उसने तो शायद मेरे ख्याल से कभी नहीं रोई होगी मेरी शादी हो गई इस वजह से पढ़ नहीं। आज लोगों से सुनोगे शादी हो गई, बच्चे हो गए, आप क्या करना, ये वो। ये सब नाकाम लोग होते हैं। कामयाब इंसान के सामने कोई एक्सक्यूज नहीं होता। यही यही टी हार्वेकर कहता है कि जो कामयाब इंसान है वो कहता है मैं अपनी जिंदगी, इंसान अपनी जिंदगी खुद बनाता है। जिंदगी की मुश्किलात, परेशानियां हर किसी के साथ होती हैं, तकलीफ, बीमारियां, परेशानियां, घरेलू हालात, सबके साथ ऑलमोस्ट मोरलेस सेम होता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग कामयाब बन जाते हैं, कुछ लोग नाकाम होते हैं, जबकि सब उन्हीं खारदार राहों से गुजरते हैं, उन्हीं कांटों से चलते हुए गुजरते हैं, लेकिन कुछ लोग कामयाब। रीजन यही होता है कि कुछ लोग सिर्फ अपनी किस्मत को इल्जाम देते हैं। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, लाइफ हैपेंस टू मी, हमेशा मेरे साथ। लेकिन ये लोग नाकाम होते हैं। और जो कामयाब लोग होते हैं इस तरह की बातें नहीं करते। उन्हें पता है जिंदगी क्या है, किस चीज का नाम है, किस चिड़िया का नाम है, कितना भी नाकाम हो जाए लेकिन कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो, लगे रहो, हिम्मत नहीं हारो, कामयाबी जरूर मिलती है आपको। ठीक है, तो ये बड़ा सबसे बड़ा डिफरेंस है जो मेन मैं ये समझता हूँ उसे टी हार्वेकर ने पहले नंबर पे रखा है। तो अगर आपको लगता है कि जिंदगी आपके साथ बहुत बुरा कर रही है और आप बहुत बेचारे इंसान हो, तो आप एक नाकाम इंसान हो। अगर आपको लगता है नहीं, कोई मसला नहीं है, जिंदगी मुश्किलात सबके साथ होती है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने करना है, मैं जो चीज सोची हुई है मैंने उसे हासिल करके रहना है, तो एक कामयाब इंसान की तरह सोचते हो आप। तो ये चीजें, ये जो टी हार्वेकर ने फैक्ट लिखे हैं, अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो आप। अपने ऊपर अप्लाई करो, देखो अपने आप को, खोज लगाने की कोशिश करो आप किस तरह सोचते हो। अगर आप कामयाब इंसान की तरह सोचते हो तो डेफिनेटली आप सही रास्ते पर हो। और ये बात फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि नाकामी जो है एक लाजमी हिस्सा है। आप कोई भी काम करने जाओ, नाकामियां मिलती हैं। एक मिले, दो मिले, 10 मिले, 100 मिले, 500 मिले, उनसे घबरा के नहीं भागना होता। मेरे पास अब ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं आपसे पिछले बैचेस की, जो कि इतनी हैंडसम इनकम कमा रहे हैं कि आपकी सोच है। ठीक है, वो आप ही की तरह आज से 6 महीने पहले आप ही की तरह क्लास में वो क्लास ले रहा था बंदा। ठीक है, ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन उनकी कामयाबी मैंने जो चीज नोटिस की, छोड़ के नहीं भागे। बहुत सारे लोग छोड़ के भाग गए, तो इससे थोड़ा सा मुश्किल लगा, छोड़ के भाग लिए। ठीक है, ये नहीं अब फिर एक्सक्यूज, बहन की शादी, भाई की शादी, फलां ये वो। ठीक है, 100 एक्सक्यूजेस होते हैं। लेकिन जो इंसान लगा रहा, कोशिश करता रहा, कनेक्ट रहा, आज वो इतना पैसे कमा रहा है कि आपकी सोच है। तो यही चीज होती है कि मुश्किलात हर किसी की जिंदगी में होती हैं, लेकिन शिकायतें करना छोड़ दो कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसे होता है, मेरे साथ ही होता है, मैं ऐसे होता हूँ। शिकायतें अगर करते हो आप अपनी जिंदगी से, तो आप एक नाकाम इंसान हो। कामयाब इंसान अपनी जिंदगी से शिकायतें नहीं करता। इससे आगे वेल्थ प्रिंसिपल है। वेल्थ प्रिंसिपल क्या कहते हैं टी हार्वेकर? व्हेन यू आर कंप्लेनिंग, यू बिकम ए लिविंग ब्रीदिंग मैग्नेट, क्रैप मैग्नेट। अब क्रैप मैग्नेट क्या होता है? आपने देखा होगा अक्सर कराची में, यहाँ तो है कि, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी है कि बेचारे जो कम आमदनी वाले लोग होते हैं, स्पेशली बेचारे जो पठान बच्चे, आप देखते हैं कि उनके पास एक बड़ा सा मैग्नेट होता है, मकनातीस होता है, और उसमें वो रस्सी बांधी हुई, तो बांधी हुई होती है उन्होंने, और वो मकनातीस पूरे किसी मैदान में घुमा रहे होते हैं। उसके पास उस मकनातीस के साथ क्या होता है कि वहां पे जो छोटी छोटी मेटल डेब्रीज होती हैं, कीलें हो गई, इस तरह का स्क्रैप कह लो, स्क्रैप मेटल, वो उस मकनातीस से चिपकता रहता है। और वो थोड़ी देर कुछ घंटे घुमाने के बाद उसे उठाते हैं, उससे जो कीले वगैरह वो लोहा जमा करते हैं, लोहा बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। तो उसको क्रैप मैग्नेट कहा जाता है ना, कि वो सारा क्रैप इकट्ठा करता है, मेटल स्क्रैप, मतलब इधर उधर से क्रैप। तो टी हार्वेकर कहते हैं कि जब आप जिंदगी से शिकायतें करना शुरू होते हो ना, शिकायतें, तो आप जीते जागते और सांस लेते हुए क्रैप मैग्नेट बन जाते हो। क्रैप मैग्नेट का उससे मुराद ये है कि आप माशरे में जितनी भी
मनफी चीजें फैली हुई हैं, आप उन्हें पिक करना शुरू कर देते हो, आप नेगेटिव चीजों को पिक करते हो माशरे में। आपको आप जब शिकायतें, याद रखना, जो इंसान शिकायतें कर रहा होता है, मेरे साथ ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं यूं नहीं हूं, मैं ऐसे नहीं हूं, मुझे चांसेस नहीं मिले, जिंदगी ने मौका नहीं दिया, 10 तरह की कंप्लेन कर रहा होता है, आपने देखा होगा कि वो माशरे से सिर्फ नेगेटिव चीजों को पिक कर रहा होता है, उसे माशरे में अच्छाई बिल्कुल नजर नहीं आती। ठीक है, उसे सब चीजें नेगेटिव नजर आती है, हर बंदा चोर, हर बंदा डाकू, हर बंदा लुटेरा, उसे हर चीज नेगेटिव नजर आती है। ठीक है, वो उसके लिए पॉजिटिव कोई पहलू ही नहीं होता। रीजन क्या होता है कि वो खुद एक क्रैप मैग्नेट बन गया होता है, शिकायतें कर करके, और वो नेगेटिव चीजें पिक कर रहा होता है। बस नेगेटिव चीजें, एक बिल्कुल मैग्नेट जिस तरह मेटल का स्क्रैप अपने साथ अटैच करता चला जाता है, इस तरह वो भी माशरे से जो नेगेटिव चीजें हैं वो, और वो करते 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 वो सारा नेगेटिविटी में पूरा ढल जाता है ना। तो माशरे में ठीक है, बहुत सारी नेगेटिव चीजें होती है, लेकिन पॉजिटिव पहलू भी होते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो शिकायतें करते हैं कि जिंदगी मेरे साथ हमेशा पता नहीं ऐसा क्यों करती है, और शिकायतें करते हैं। तो टी हार्वेकर का मकसद ये कहने, यहाँ पे कहने का ये मकसद है इसका, कि देखिए जिंदगी से शिकायतें करना छोड़ दें। मुश्किलात, प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती हैं, आगे बढ़ो। नाकामियों की शिकायत भी करना छोड़ दो कि मुझे नाकामी मिल गई, या 5 दफा मैंने कोशिश की। अक्सर आपने सुना होगा ना, बोलता है यार मैंने 4-5 दफा कोशिश की, नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया, मुझे पता चल गया कि अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं था। तो उसने खुद ही जाके उसने 7वें आसमान से किस्मत की किताब भी पढ़ ली कि अल्लाह ताला ने किस्मत में, हो सकता है उसने 5 दफा नाकामी लिखी हो, 10 दफा, 11वीं दफा कामयाबी लिखी हो, लेकिन वो 5 दफा छोड़ के भाग गया। अगर थॉमस एडिसन इस तरह सोचता, जरा सोचो कि 1000 दफा उसने बल्ब बनाने की कोशिश करता, उसके बाद कहता यार मैंने 1000 दफा कोशिश की, लेकिन अल्लाह मैंने किस्मत में लिखा ही नहीं था कि मैं बल्ब बना सकूं, वो छोड़ के चला जाता, तो क्या बल्ब बनता? नहीं। इन लोगों की इनकी लोगों की डिक्शनरी में हिम्मत हारने का या गिव अप करने का वर्ड होता ही नहीं। ये कहते हैं 1000 दफा, 10,000 दफा, उसने 10,000 दफा किया, बल्ब बना गया। तो ये चीजें भी हमारे यहाँ बड़ी बहुत जल्दी हम किस्मत को कसूरवार ठहराते हैं। तो ये याद रखना कि जो भी इंसान माशरे में, आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, या आप खुद, अगर हर चीज में अपनी किस्मत को कसूरवार ठहराते हो कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, तो आप एक नाकाम इंसान की तरह सोचते हो। आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। कामयाब इंसान शिकायतें नहीं करता, एक्सक्यूज नहीं देता, मेरा ये हो गया, वो हो गया, यूं हो गया, वैसा, एक्सक्यूज नहीं देता, शिकायतें नहीं करता, कोशिश करता रहता है, हिम्मत नहीं हारता, नाकामियां कितने भी मिले वो हिम्मत नहीं हारता, और एक दिन कामयाब होता है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये हर किसी के साथ है। हर किसी के साथ आप एक एक कामयाब इंसान उठा लो, और आप देखो उसकी लाइफ को स्टडी करो, आपको पता चलेगा उसकी भी जिंदगी में आपकी तरह मुश्किलात थी, हो सकता है आपसे ज्यादा मुश्किलात हो उसकी जिंदगी में। तो कामयाबी का ये फार्मूला बहुत कम लोगों को पता होता है। ठीक है, जिनको पता होता है वो कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें जिंदगी की हकीकत का पता होता है। जिनको नहीं पता होता, सिर्फ शिकायतों में ही पूरे होते हैं, और वो इसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 2। टी हरवकर कहते हैं कि रिच पीपल, सक्सेसफुल पीपल प्ले द गेम ऑफ मनी टू विन, अनसक्सेसफुल पीपल प्ले द गेम ऑफ मनी नॉट टू लूज। अगर आपने अक्सर देखा होगा कि गेम ऑफ मनी टू विन का मतलब यहाँ पे इससे है कि जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो अपने पैसे को सही तरह इस्तेमाल करके, इन्वेस्ट करके बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो पैसे को, इन्वेस्टमेंट को अपने ऊपर, अगर अपने ऊपर सेल्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन्हें पता है कि आज हम अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये कल को हमें बेनिफिट देगा। और जो नाकाम लोग होते हैं वो समझते हैं कि पैसा जो है, हम एक एक पाई कंजूसी करके हम अमीर हो जाएंगे। आज तक दुनिया में कोई कंजूसी करके पैसे बचा के अमीर नहीं हुआ। ठीक है, कि पैसे हर चीज में बचाते रहे। अब इस गेम ऑफ मनी टू विन का मतलब क्या है, मैं इसमें आपको अपनी एग्जांपल सामने दूंगा कि मैंने जब ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट की, तो मैंने सोच लिया था कि मैं सीखूंगा तो जो इस फील्ड के सबसे बेस्ट लोग हैं उनसे सीखूंगा, और मुझे पता है उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा था। मैं मतलब आपको शायद बताया भी था सबको, इंडिविजुअली बताया भी था कि मैं पहले 2 कोर्सेज में मैंने को $12,000 दिए थे। ठीक है, और वो एक 2 दिन का, एक 3 दिन का कोर्स था। और मजे की बात, ये सारा पैसा उधार लिया था, इसमें 10% मेरा था, बाकी 90% उधार था मेरा। ठीक है,
तो मैं भी ये सोच सकता था यार इतना ज़्यादा पैसा मैं उधार ले रहा हूँ, 10-11 लाख रुपए उधार ले रहा हूँ, ये तो मैं पैसे ज़ाया कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पता था कि ये गेम ऑफ मनी है और इसको विन करने के लिए अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो इन्वेस्ट करूँगा कल को वो और ज़्यादा डबल बन के मिलेगा। अगर यही चीज़ सोचना कि यार नहीं पैसे बचाओ बस, पैसे बचाओ, ये पता नहीं पैसे मेरे उड़ जाएँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं सोचते हैं, तो ज़ाहिर बात है वो अनसक्सेसफुल थिंकिंग होती है। सक्सेसफुल थिंकिंग तो यही है कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? उसमें भी आपकी इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटेड होनी चाहिए। आंखें बंद करके आप पैसा कहीं भी फेंकेंगे तो वो तो जुआ भी हो जाएगा। लेकिन रिस्क लेना चाहिए ज़िंदगी में, कैलकुलेटेड रिस्क ज़िंदगी में लेने चाहिए। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो जैसे मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि आजकल की जो बदलती तेजी से बदलती दुनिया है, इसमें अगर आप रिस्क नहीं ले रहे तो ये तो सबसे बड़ा रिस्क है कि आपने कोई रिस्क नहीं लिया, मतलब आप नाकाम हो गए पूरी जिंदगी के लिए। आपने रिस्क लेने का नहीं, क्योंकि बदलती दुनिया इतनी तेजी से बदलती दुनिया है। इस बदलती दुनिया में आप अगर कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ भी ये चीज है कि आपको जो कामयाब लोग हैं वो पैसे का सही इस्तेमाल जानते हैं, और कामयाब लोग सिर्फ और नाकाम लोग सिर्फ कंजूसी में ही रहते हैं कि पैसा बचा लें, यहाँ से पैसा बचा लें, वहां से पैसा बचा लें, ठीक है? इसका वेल्थ प्रिंसिपल क्या है कि if your goal is to be comfortable, chances are you'll never get rich. But if your goal is to be rich, chances are you'll end up mighty comfortable. तो मतलब ये यही कहना चाह रहा है कि अभी से अगर आप ये सोचोगे कि जिंदगी आराम से गुजरे, मेरी जिंदगी आराम से गुजरे, बस अभी से अगर आरामजाद जिंदगी का सोचोगे तो इस बात के ज्यादा चांसेस हैं कि आप कामयाब नहीं हो सकोगे। अभी से अगर आप आरामदायक जिंदगी सोचोगे, अगर मगर अभी से अगर आप कामयाबी की तरफ पेशकदमी करोगे तो इस बात के बहुत अच्छे चांसेस हैं कि जिंदगी बड़ी कंफर्ट में गुजरेगी, बड़ी आराम में गुजरेगी, आपको कामयाबी जब मिल जाएगी, ठीक है? यही होता है, जब इंसान कामयाब हो जाता है तो फिर उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा कंफर्ट में गुजरती है। तो टीआर पे कहने का मतलब ये है कि अभी से अपनी जिंदगी का मकसद एक आरामदायक जिंदगी मत बनाओ कि बस जिंदगी आराम से गुजरे यार। अभी से अगर ये सोचोगे तो कामयाब नहीं होगे। कामयाबी के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। याद रखना, अगर एक आरामदायक जिंदगी गुजार रहे हो, सुबह 8 बजे उठते हो, नाश्ता सामने आ जाता है, माँ बहनें या वाइफ नाश्ता सामने ले आती है, दोपहर में खाना खाते हो, शाम में अपने वक्त पे सो जाते हो, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, कुछ नहीं, आप रूटीन में चल रही है, आप अपने कंफर्ट जोन में हो, आप ग्रो नहीं कर रहे हो, एक जिंदगी काट रहे हो, गुजार रहे हो। ग्रो इंसान तब कर रहा होता है जब इंसान जान मार रहा होता है। जान कैसे मारी जाती है? आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो। कंफर्ट जोन में क्या होता है? आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही होती, 8 घंटे 6 घंटे, कभी 4 घंटे नींद हो रही थी, कभी 3 घंटे। मैं जब उस टूल पे काम कर रहा था तो मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे सोता था। सुबह 6-6 बजे तक एक एक फार्मूला अटक गया, तो उस पर 6-6 घंटे काम किया एक फार्मूला के ऊपर, ये जो मैंने टूल डिजाइन किया इसमें। तो कहने का मकसद ये कि ये चीज तो मुझे शुरू से ही पता लग गई थी कि अगर मैं एक आरामदायक जिंदगी गुजारूंगा तो मैं कामयाबी की तरफ नहीं जा रहा, एक जिंदगी में गुजार रहा हूँ, बस काट रहा हूँ। कामयाबी की तरफ जानने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, ठीक है? उसमें ऐसा भी होगा कि आपको 3 वक्त की बजाय एक वक्त हो सकता है भूखा रहना पड़े, 8 घंटे की नींद की बजाय 3-4 घंटे की नींद मिले, बट दैट विल शो कि यार आप कुछ ऐसा कर रहे हो, ठीक है? ये नहीं कि सारी रात फेसबुक पे बैठे रहे तो आप सोचें कि आप कंफर्ट जोन में नहीं, आप बाहर हैं और कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा इससे मकसद ये है कि आप कुछ नई चीज बनाने की कोशिश कर रहे हो, कोई चीज हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, और उसके ऊपर आपकी नींद भी कम हो गई है, या आपको प्रॉपर अपना मील टाइमिंग्स का भी आगे पीछे हो जाती है, तो दैट विल शो के यार आप कंफर्ट जोन में नहीं हो और किसी पॉजिटिव चीज के लिए काम कर रहे हो ना। आगे वेल्थ फाइल 3, successful people are committed to being rich, unsuccessful people want to be rich.
अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा पैरामीटर है, अपने दोस्तों में या रिश्तेदारों में ये आप अप्लाई कर सकते हो। आप पूछो किसी से, क्या तुम अमीर बनना चाहते हो, कामयाब इंसान बनना चाहते हो? मेरा नहीं ख्याल कोई जिंदगी में कहेगा नहीं। सबके जवाब में हाँ होगा। जी बिल्कुल बनना चाहते हैं। फिर आप सेकंड क्वेश्चन उनसे पूछो बिल्कुल इसी तरह, अच्छा जी आप कामयाब तो होना चाहते हो, आज तक क्या किया तुमने कामयाब होने के लिए? फिर आपको आए गाए आंसर मिलेंगे ना। ठीक है, आप ये पूछेंगे आज तक आपने क्या किया, जरा बताओ तो सही क्या एफर्ट किया आपने। तो या तो आपको एक्सक्यूज मिलना शुरू हो जाएंगे, असल में यूं था, वैसे था, ये था, वो था। आपको सामने सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। लोग कामयाब इसलिए नहीं होते कि वो कमिटेड नहीं होते। ठीक है, उन्होंने वो कमिट, जब कमिटेड का मतलब ये होता है कि आप ये अगले वेल्थ प्रिंसिपल में हम पढ़ेंगे तो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से समझाऊंगा कि कमिटेड का क्या मतलब है, कि आप कामयाबी के लिए अगर आपकी कमिटमेंट है तो उसका क्या मतलब है। यहाँ पे हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि जो हर बंदा कामयाब होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग कमिटेड होते हैं और वही कामयाब होते हैं। इसकी डिटेल हम यहाँ, इसकी डिटेल यहाँ पे ये डिटेल से बताया हुआ है इस लाइन में। आगे वेल्थ प्रिंसिपल है, कहते हैं नंबर वन रीजन मोस्ट पीपल डोंट गेट what they want is that they don't know what they want। कहते हैं जो वाहिद या सबसे बड़ा रीजन कह लो, नंबर वन रीजन लोगों को वो नहीं मिलता जो ये चाहते हैं, जो वो चाहते हैं, इसलिए कि उन्हें खुद नहीं पता होता वो क्या चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए कहा गया है जिनकी जिंदगी में कोई गोल्स नहीं होते, बस वो जिंदगी काट रहे होते हैं। जैसे जेल हो जाती है ना, जेल इंसान काटता है बस, आज की रात गुजर गई, बस कल के सुबह गुजर गई, ये वक्त आ गया, रात गुजर गई आज की, ये काट रहे होते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को लगता है कि दिन में 24 की बजाय 36 घंटे होने चाहिए ताकि हम ज्यादा काम कर सकें, ये वो लोग होते हैं जो किसी गोल्स के साथ काम कर रहे होते हैं। जिनको 24 घंटे भी बहुत ज्यादा लगते हैं, डेफिनेटली गोल्स नहीं होते। तो जब इन आपके कोई गोल नहीं है, जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, बस जिंदगी आप काट रहे हैं, तो एक ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है कि बाज जब आपको तो यार मेरे पास ये नहीं है, तो आपको पास वो इसलिए नहीं होता कि आपको खुद नहीं पता होता कि आपको क्या चाहिए जिंदगी में। आपको जिंदगी का मकसद ही नहीं पता होता अपनी जिंदगी का, या फिर दुनिया में आए क्यों और आपको क्या करना चाहिए। तो ये, और आगे जो वेल्थ प्रिंसिपल जो हमने ऊपर पढ़ा, ये अब ये आपको बताते हैं कमिटमेंट का क्या मतलब होता है। इफ यू आर नॉट फुली टोटली ट्रूली कमिटेड टू क्रिएटिंग वेल्थ, चांसेस आर यू वॉन्ट। तो ये कह रहे हैं कि आप मुकम्मल तौर पे और सच्चाई के साथ आप कमिटेड नहीं होते। मुकम्मल और सच तौर पे सच्चाई के साथ इंसान कैसे कमिटमेंट होता है, मैं आपको बताऊं। पिछली क्लास में बताया था, एक तो टाइम के साथ, और पैसे के साथ, और इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, बुनियादी तौर पे तीन चीजें होती है कि हम कोई भी चीज हासिल करना चाहते हैं, उसमें हम पैसा कितना खर्च करते हैं उस चीज को हासिल करने के लिए। मतलब जो जायज खर्च करना बनता है वो खर्च करना चाहिए आपको। ठीक है, पैसा आप कितना खर्च करते हो, उस चीज को टाइम कितना देते हो, और उस चीज में आपका इंटरेस्ट, आपकी दिलचस्पी कितनी है। अगर आप उसको टाइम भी बहुत अच्छा खासा दे रहे हो पूरे दिन में, आपने जो जायज पैसा उस चीज को हासिल करने में लगना चाहिए वो भी आपने पैसा खर्च किया है, और आपकी दिलचस्पी भी बहुत है, तो इसको कहेंगे आप कमिटेड हो पूरी तरीके से। जो जो चीजें आपके पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, टाइम, मनी, इंटरेस्ट, आप सारे अपने रिसोर्सेज के साथ इस बात का तहैया किया हुआ है आपने कि मैंने यहां तक पहुंचना है। इसको कहते हैं फुली कमिटेड या टोटली कमिटेड या ट्रूली कमिटेड, कि आपने चीजें, हाँ आप ट्रेडर बनना चाहते हो, लेकिन सोचते हो कि 1 रुपया भी खर्च ना करूं, बस मैं गूगल पे जाऊं और यूट्यूब पे जाऊं और वीडियो देख के ट्रेडिंग सीख लूं। ठीक है, हाँ, बहुत आसान है ना, 1 रुपया भी नहीं लगता। शुरू शुरू में मुझे भी चीज पता थी कि यूट्यूब, गूगल से सब कुछ अवेलेबल है, बट मुझे पता था
कि अगर यूट्यूब गूगल से, जस्ट यूट्यूब और गूगल से ही मैं इतने मतलब अच्छे लेवल तक पहुंच सकता हूं, तो इतने पैसे क्यों खर्च करता हूं? ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता गूगल यूट्यूब पे जितनी चीजें पड़ी हुई हैं, हजारों चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है उसमें से हाई क्वालिटी मटेरियल कौन से और बाकी कचरा क्या है। ऐसा हो गया जैसे समंदर में, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब गूगल पे अच्छी चीजें नहीं पड़ी हुई, यूट्यूब और गूगल पे अच्छी चीजें मौजूद हैं, लेकिन ये आपको कौन बताएगा इनमें से सही चीज कौन सी है और कचरा क्या है, रबिश क्या चीजें हैं। मिसाल के तौर पे आप 10 वीडियो ढूंढ के निकालते हो, ये कौन बताएगा आपको कि इन 10 में से एक है ये क्वालिटी स्टफ है, बाकी 9 है वो जस्ट पीस ऑफ रबिश ना। ये बड़ी मुश्किल होती है, बाकी गूगल यूट्यूब पे अच्छी चीजें होती हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये कि आप पैसे से कमिटेड नहीं हो, आप ये चाहते हो बस जेब से 1 रुपया भी खर्च ना हो लेकिन मैं करोड़ों रुपए बनाने लगूं, तो आप पैसे से कमिटेड हो नहीं ना। जो जायज पैसा आपका खर्च करना बनता है आप खर्च ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, दूसरा, ट्रेडर तो आपको बनना है। जी बिल्कुल, उमर जिया कह रहे हैं कि बैक सपोर्ट नहीं होती, यानी यूट्यूब की वीडियो अगर आपने देख के कुछ सीख भी लिया और वहां गलती कर रहे हो तो कौन बताने वाला है कि कहाँ गलती कर रहे हो। टीचर का टीचर का और टीचर में एक मेंटर में और किताब या वीडियो में यही फर्क होता है बुनियादी तौर पे। किताब या वीडियो देख के आप, हजारों तरीके हैं, बीएसए पे भी किताबें हैं, आप किताब पढ़ तो लेते हो, वीडियो देख तो लेते हो, ये कौन बताएगा आपको कहाँ गलत जा रहे हो? ये तो टीचर है, मेंटर ही बताता है। ठीक है, मेरे भी टीचर मेंटर था, लेकिन इस तरीके से नहीं उसने मुझे सिखाया जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। हम भी वीडियो और किताबें बहुत पढ़ी, लेकिन पता होता था कि हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, ये कौन बताएगा? तो उसके लिए टीचर मेंटर का वेट करते थे, उसके लिए एक एक हफ्ता वेट करता था अपने सवालों के जवाब के लिए। एनीवे, तो पैसे से अगर आप पैसा से जायज पैसा नहीं खर्च करो तो आप कमिटेड नहीं हो। अच्छा, दूसरी चीज फिर ये कि आपने ट्रेडर बनना है लेकिन आप दिन में आपके पास टाइम नहीं होता। ठीक है, एक साहब कहते थे यार मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता, मैंने कहा यार टाइम नहीं होता तो आप तो कमिटेड ही नहीं हो ना। टाइम नहीं होता का क्या मतलब है यार? कितने घंटे सोते हो? कहते हैं 8 घंटे। मैंने कहा यार मैं तो जब कोई काम कर रहा हूँ तो मेरी तो नींद 3 घंटे तक हो जाती है, 3 3 4 4 घंटे, बिलीव मी। रात बाद सवा 4 4 6 6 बज जाते हैं, सुबह के 6 बज जाते हैं, फजर के अजानों के बाद ही सोते हैं। बाज़ ऐसा भी होता है सुबह फिर जल्दी उठ गए। तो मतलब कहने का मकसद है कि अगर आप 8 घंटे सो रहे हो और अपनी नींद 2 घंटा कम कर लो, 6 घंटे सो जाओगे तो 6 घंटे भी हेल्थ के लिए इनफ है। एक इंसान की नींद अगर 6 घंटे भी सो रहा है तो दैट्स इनफ। तो अगर 8 घंटे सो रहे हो, 2 घंटे अपनी नींद कम कर लो, वो 2 घंटे लगाओ और लगा दो तो आपका टाइम बढ़ नहीं जाएगा? तो फिर ऐसे लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता। मतलब आप टाइम से भी अगर कमिटमेंट शो नहीं कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं यार आपको इतना टाइम डेली स्पेंड करना चाहिए, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे वट एवर जो आपने मेंटर के साथ डिस्कस किया है, आपके पास उतना टाइम भी नहीं है, अभी फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप टाइम से कमिटेड नहीं हो। और ऑफ कोर्स इंटरेस्ट तो बुनियादी चीज है, अगर इंटरेस्ट होगा तो आप पैसे खर्च करोगे, टाइम खर्च करोगे, तो कुछ ना कुछ गलत होता है। आप देख लो जो लोग नाकाम, स्पेशली अगर सब छोड़ो वीएसए की बात कर लो, वीएसए में बहुत से लोगों ने कोर्स किया, नाकाम है। अब वो कहते फिर होंगे जी हमने तो कोर्स किया साजिद गौरी से, हमें को फायदा नहीं हुआ। तो वो कभी भी ये नहीं बताएगा तुम्हें कि उसने क्या, जो साजिद गौरी ने उसे बताया क्या उसने फॉलो किया, क्या उसने फॉलो किया, क्या उसने अपना इंटरेस्ट शो किया, क्या उसने टाइम कमिटमेंट शो की? वो कभी भी ये नहीं बताएगा आपको, वो ये बोलेगा मैंने कोर्स किया मुझे फायदा नहीं हुआ। कभी भी इंसान, ऐसे लोग अपनी फेलियर एक्सेप्ट नहीं करते। आपको मैंने बता रहा हूं आप ये चीजें करो, आप वो कर ही नहीं रहे, तो कैसे रिजल्ट मिलेगा आपको? तो डेफिनेटली उसमें इंटरेस्ट का पहलू भी आता है और टाइम कमिटमेंट। तो ये लोग कमिटेड नहीं होते। अब एक इंसान कमिटेड ही नहीं है, हाँ ये कह लो फुली टोटली और ट्रूली कमिटेड ही नहीं है एक अच्छा ट्रेडर बनने में, तो मैं एक क्या मैं उसे 10 कोर्स करा लूं, उसको कुछ नहीं बिगड़ना।
वो जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। मगर ये लोग कभी भी अपने आप को कसूरवार नहीं ठहराते, कभी भी नहीं ठहराएंगे कि जी मैंने सही तरह से नहीं किया, वरना मुझे तो गाइडेंस मिली थी अच्छी, मुझे तो अच्छी मेडिटेशन मिली थी। तो ये वो लोग होते हैं जो कमिटेड नहीं होते कामयाब होने के लिए, कामयाब ट्रेडर। तो यही चीज मैं आपको अभी इस क्लास में बता रहा हूं, अभी आपका स्टार्ट है, आपको कमिटेड होना पड़ेगा। अगर आप कमिटेड हो और जैसा जैसा मैं कहता हूं आप वैसा करते रहो, तो बिलीव मी, बड़े बोल से तौबा, लेकिन अल्लाह के फजल करम से आपको गारंटी दूंगा कि आप कामयाब होगे। ऐसा हो ही नहीं सकता आप नाकाम हो जाओ। लेकिन आपको पूरी कमिटमेंट शो करनी होगी। कमिटमेंट क्या होती है? आपको टाइम भी देना होगा, जो रिक्वायर्ड टाइम है। पैसा तो आपने जो खर्च कर दिया है वो कर दिया, पैसा बिलीव में और नहीं लगना। पैसे के हवाले से वो पार्ट आप ऑफ कर सकते हो। अब टाइम कमिटमेंट है और इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट कितना है, टाइम कमिटमेंट कितना, आप गिव अप नहीं करते, दरमियान में छोड़ के भागते नहीं। मुश्किलें आएंगी, ये चीज इतनी आसान होती तो हर कोई कर रहा होता। तो मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपका इंटरेस्ट और आपकी टाइम कमिटमेंट शो करेगी कि आप कितना आगे जाते हो। और ये हर बंदे के साथ डिफरेंट है। इसीलिए मैं अक्सर लोग कहते हैं कि मैं जी कोर्स करूंगा तो मैं महीने के कितने कमाऊंगा। मैं क्या बताऊं तुम्हें, तुम महीने के कितने कमाओगे? तो तुम्हारे पे डिपेंड करता है ना कि तुम कमिटेड कितने हो। जितनी ज्यादा कमिटमेंट होगी, डेफिनेटली तुम उतनी ज्यादा तुम उतना जल्दी सक्सेस हासिल करोगे। तो ये इसलिए फर्क बता रहा हूं आपको कि डिफरेंट कलर के लोग आते हैं, डिफरेंट रंग जहनियत की, रंगीन जहनियत के लोग आते हैं। सवालात भी उनके इस तरह से होते हैं कि आपके पास कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ही नहीं होता। लेकिन एट द एंड ऑफ डे कामयाब इंसान वही होता है जो पूरा पूरा कमिटेड होता है, अपने दिलचस्पी से, अपने पैसे से और अपने टाइम से। जो इंसान कमिटेड होता है वही इंसान कामयाबी की तरफ जाता है, बाकी सब कुछ वहीं रह जाता है। डजेंट मैटर कोई उसे कितना अच्छा पढ़ा दो या कितना अच्छा समझा दो, उसने वही रहना होता है। ठीक है, तो यही टी आर वेकर कहता है ना कि अगर आप कमिटेड नहीं हो ना, तो फिर ये सोचना छोड़ दो कि आप कामयाब होगे। को पूरा कमिटेड होना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद वेल्थ फायर 4 में कहता है, रिच पीपल थिंक, सक्सेसफुल पीपल थिंक बिग, अनसक्सेसफुल पीपल थिंक स्मॉल। इसमें मैं एक इंडियन मोटिवेशन स्पीकर था, नाम मुझे उसका याद नहीं, मैं उसकी एक वीडियो देख रहा था, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा कि देखो, जो जितना बड़ा, जो जितना सक्सेसफुल इंसान होता है वो उतना दूर तक सोचता है। उसने कहा देखो, आपने कभी देखा जो मजदूर होते हैं, जो बेचारे डेली वेजेस पर काम कर रहे होते हैं, वो सारी उम्र मजदूर ही रहते हैं। कभी वो उनमें से जो सक्सेसफुल थिंकिंग रखने वाले हैं वो आगे जाके फोरमैन बन जाते हैं, कोई ठेकेदार बन जाता है और वो ठेकेदार से भी आगे चला जाता है। जब उसी के साथ ईंटें उठाने वाला मजदूर, दूसरा मजदूर सारी उम्र मजदूर ही रह के मरता है। ये क्या दर होता है, उनके दरमियान सोच का फर्क होता है। वरना दोनों ही ईंटें उठा रहे होते हैं, एक की सोच उसे फोरमैन से ठेकेदार और फिर आगे हो सकता है बिजनेसमैन बना देती है, दूसरा वहीं रहता है। ये दोनों की सोच में फर्क होता है। और वो सोच क्या, दोनों में से कौन कितना बड़ा सोचता है और उसको जो सोचा है उस पर अमल करने के लिए वो कितनी कमिटमेंट दिखाता है, ये मैटर करता है। उसने कहा मिसाल के तौर पे जो डेली वेजेस के मुलाजमीन हो, तो उनको रोजाना के, जैसे बंदे को 500 रुपए मजदूरी है, 500 रुपए मिल गए, अब उसकी सोच सिर्फ 24 घंटे तक की है, उसकी प्लानिंग ही सिर्फ 24 घंटे की है, उसकी इससे ज्यादा प्लानिंग आई नहीं। आज ये करूंगा, ये लाऊंगा, ये लाऊंगा, घर में ये देना है, वो देना है, दैट्स इट। कल फिर काम करेंगे, फिर 500 कमाएंगे, फिर सोचेंगे। अब उसकी 24 घंटे की सोच। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान में तो ये चीज नहीं है, लेकिन बाहर की दुनिया में वीकली सैलरी भी मिलती है ना, पाकिस्तान में शायद हो। जो वीकली सैलरी पे होते हैं उनकी बेचारे की सोच वीक तक की होती है। फिर दूसरा बड़ा तबका आता है, मिडिल क्लास तबका, जो जॉब पेशा, उनके हर महीने में तनख्वाह मिलती है, उनकी बेचारों की सोच ही पूरे महीने पे ही होती है। बस अगली तनख्वाह मिलेगी तो अगला बजट बनाएंगे और ये वो, उससे ज्यादा बेचारे सोचते ही नहीं ना। बड़े बिजनेसमैन जो रियल एस्टेट टाइकून या इस तरह के, उनकी 5-5, 10-10 की प्लानिंग होती है, हम 5 साल में यहाँ पे, 10 साल में होंगे। तो कहते हैं जितना कामयाब इंसान होता है उसकी सोच उतनी बड़ी होती है, और जितना इंसान है उसकी सोच उतनी छोटी होती है। ये मैं उस वीडियो की बात बता रहा हूँ
टी आर वेकर की बात है मुझे यहाँ पे याद आ गई कि सक्सेसफुल पीपल थिंक बिग, अनसक्सेसफुल पीपल थिंक स्मॉल। वो छोटा ही सोचते हैं, ठीक है। इसलिए अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि बेटा जहाज की ख्वाहिश रखोगे तो कार मिल ही जाएगी, अगर साइकिल की ख्वाहिश रखोगे तो हो सकता है पैदल ही जिंदगी गुजरे। तो उसमें भी ये बात फिट आती है कि कामयाब लोगों को हमेशा बड़ा सोचते हैं, आगे हमने कहाँ जाना है, उनका विजन होता है। ये नहीं होता कि अगले महीने के पैसे आ जाएंगे तो हम बस ये कर लें और ये हो जाएगा। विजन होता है। यकीनन नाकामियां मिलती हैं, नाकामियां मिलती हैं, कामयाब भी, नाकामियां भी मिलती हैं, उसमें 10 तरह की प्रॉब्लम भी आती हैं। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मेरे विजन में इस वक्त सबसे बड़ा इशू मेरे हेल्थ के इशू आ रहा है, लेकिन कोई एक्सक्यूज नहीं है, काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि उसको ओवरकम करने की। मुश्किलात हैं लेकिन ओवरकम करने की कोशिश है। शिकायत नहीं है कि क्यों ऐसा है, तो है, उसको हल करना, मसला है उसको सॉल्व करना। तो आपका विजन होना चाहिए कि आपको आगे क्या बनना है, साल 2 साल में या 5 साल में। लाजमी नहीं है आप 2 साल में वहां पहुंच भी जाओ, लेकिन कम से कम ये तो होगा, अगर आपने सोचा यार 1 साल में मैं यहाँ हूं और आप वहां नहीं पहुंच सके, तो कम से कम आपको ये तो होगा पिछले 12 महीने में आप बैठ के सोच सकोगे 12 महीनों में क्या ऐसा हुआ है कि मैं वहां नहीं पहुंच सका, और आपसे कुछ ऐसी चीजें निकल आए जिन पे आप वर्कआउट करो तो आपकी प्रोग्रेस ज्यादा बेहतर हो जाए। तो डेफिनेटली सेटिंग गोल्स इज अ गुड थिंग, लेकिन आपका विजन होना चाहिए। सोच को छोटा मत करो, क्योंकि ये आपको वहीं तक रखती है। फिर एक बहुत ही जबरदस्त वेल्थ प्रिंसिपल है जो मुझे बड़ा पसंद है। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान सा है। द लॉ ऑफ इनकम। You will be paid in direct proportion to the value you deliver, the value you deliver according to the marketplace। तो मतलब ये दुनिया ये दुनिया आपको उतना ही पैसा देती है जितनी आप अपने अंदर काबिलियत पैदा करते हो। एक मजदूर सिर्फ अपने जिस्म का इस्तेमाल कर रहा होता है, उसे 500 रुपए 700 रुपए डेली की मजदूरी मिलती है। एक बिजनेसमैन या एक साइंटिस्ट अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा होता है और कई गुना ज्यादा पैसे कमा रहा होता है। कुछ लोगों का सिर्फ पेन चलता है, पेन चलाने के लाखों रुपए ले रहे होते हैं। उन्होंने अपने अंदर वो वैल्यू पैदा की होती है। बड़ी सीधी सी बात है ये, जितनी काबिलियत अपने अंदर पैदा करोगे दुनिया आपको उतना ही पैसा देगी। एक साइंसदान होता है, एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट होता है, एक सर्जन होता है, एक मजदूर होता है। अक्सर मैं याद करता हूँ कि कराची में बेचारे जो हमारे पठान भाई होते हैं, वो अक्सर रोजा रख के, तेज धूप में रोजा रख के और सड़क खोद रहे होते हैं। उनसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? मैं अक्सर ये अपने दोस्तों में ये बात करता हूँ कि मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा मेहनती वो होते हैं जो रोजे की हालत में सख्त धूप में सड़क खोद रहे होते हैं। उनसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? लेकिन क्या उनको पैसा मिलता है उनकी मेहनत के हिसाब से? नहीं, उनकी मेहनत के हिसाब से पैसा नहीं मिलता उन्हें। ये याद रखना, आपको कभी भी पैसा आपकी मेहनत के हिसाब से नहीं मिलेगा। आपकी जो वैल्यू होगी, जो आपने कदरों कीमत अपनी बनाई होगी, उसके हिसाब से दुनिया आपको पैसा दे रही होगी। ये नहीं दे रही होगी कि आपको मेहनत कितनी करते हो, नहीं। जो काबिलियत आपने अंदर अपने पैदा की होगी या जो काबिलियत बनाई होगी, दुनिया उसके हिसाब से आपको पैसा दे रही होगी। आपके नॉलेज का, आपकी काबिलियत का, मेहनत का पैसा नहीं देती दुनिया। वरना मेहनत का पैसा होता है तो सबसे अमीर वो पठान होता जो बेचारा रोजे की हालत में सड़क खोद रहा है, सबसे ज्यादा अमीर वो होता, पैसा उसे मिलता। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग सिर्फ पेन चलाने के भी लाखों रुपए ले रहे होते हैं। तो जो वैल्यू आपने अपने अंदर पैदा की होती है, दुनिया आपको उसी हिसाब से पैसा देती है। तो याद रखना, अपने अंदर वैल्यू पैदा करना, अपने आप को काबिल बनाने के लिए बहुत मेहनत और कमिटमेंट की जरूरत होती है, डेडिकेशन की जरूरत होती है। ठीक है, मेहनत, सोचो कि सिर्फ मेहनत से पैसा नहीं मिलता, पैसा काबिलियत से मिलता। ठीक है, जैसे स्पेशली अगर वो आमिर खान की फिल्म है ना 3 इडियट्स, अगर वो देखो तो उसमें वो क्या कहता है, आमिर खान बड़ा प्यारा मैसेज देता है। वो कहता है कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, काबिल बनो।
कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। यानी काबिलियत पैदा करो अपने अंदर, अपने अंदर वैल्यू पैदा करो। जहां भी आप जिस फील्ड में भी, आप ट्रेडिंग की फील्ड में हो, सीखो, इसमें लर्न करो और मेहनत करो, क्वालिटी स्टफ के साथ सीखो, क्वालिटी लोगों से सीखो। मैं अभी तक इसमें से कुछ चीजें हैं जो अभी तक मैं सीख रहा हूं। ऐसे कुछ चीजें हैं अभी भी ट्रेडिंग में जो मैं अभी भी लर्न कर रहा हूं। फिर इंसान अपने तजर्बे से भी सीखता रहता है, क्योंकि मुझे ये चीज पता है कि मैं जितना ज्यादा सीखूंगा, जितना ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करूंगा, जितना ज्यादा करूंगा, वैल्यू या स्किल्स उतनी इंप्रूव होती चली जाएंगी। या मैं सोचूं नहीं जी, मैं जो कर लिया बहुत है, बस बस इससे ज्यादा नहीं सीखना, वह फिर इंसान की स्किल्स भी वहीं पे स्टॉप हो जाती हैं। तो ये बात याद रखना कि दुनिया आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से पैसा देगी, इस हिसाब से नहीं देगी कि आप कितनी मेहनत करते हो। अच्छा, वेल्थ फल 5, कामयाब सक्सेसफुल पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, अनसक्सेसफुल फोकस ऑन ऑब्स्टेकल। ये भी बड़ा अच्छा वेल्थ फाइल है, फैक्ट है। देखना, आप याद रखना कि जो नाकाम लोग होते हैं हमेशा जिंदगी में हमेशा मुश्किलात का जिक्र कर रहे होते हैं। ये चीज बड़ी मुश्किल है। इसमें जैक मा, जो इस वक्त सबसे रिचेस्ट चाइनीज है, जैक मा जो alibaba.com का ओनर है, उसकी एक वीडियो पड़ी थी। उसने कहा लोगों से कहो कारोबार करो, तो वो बोलेंगे जी ये तो पुराना आइडिया है। अच्छा, वो बोलते हैं जी ये काम कर लो, तो उसमें ये बताएंगे ये प्रॉब्लम है, तजर्बा नहीं है। ये काम कर लो तो यहाँ पे यूं नहीं है, पहले ही कंपटीशन बहुत है। वो काम कर लो तो वो सिर्फ और सिर्फ जैक मा ये बताना चाह रहा था कि नाकाम लोग जो हैं वो सिर्फ मुश्किलात की बात कर रहे होते हैं कि यार इसमें ये मुश्किलात हैं, ये मुश्किलात हैं, ये मुश्किलात हैं। जबकि कामयाब लोग सिर्फ मौकों की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। वो मुश्किलात में भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। मिसाल के तौर पे अभी इससे एक रिलेटेड एक वेल्थ फाइल और आएगी, उसमें मैं आपको और इसे डिटेल से बताऊंगा। लेकिन नाकाम लोग हमेशा मुश्किल, कोई भी आप काम स्टार्ट करने लगो तो कामयाब लोग उसमें हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। नाकाम लोग कहेंगे यार इसमें ये प्रॉब्लम है। अब जैसे हमारी मल्टी टीवी में बहुत सारे शिपिंग की फील्ड में बहुत ज्यादा सेफ बना दी गई है, हादसा कम होते चले गए। लेकिन जब भी हादसा होता है तो नॉर्मली हमारा एशियंस का बिहेवियर क्या होता है जी, अल्लाह की यही रजा थी। ठीक है, कोई भी हादसा हो गया, अल्लाह की ये मर्जी थी। हादसे की वजूहात पे कभी गौर नहीं किया जाता। वही हादसा दोबारा होता है, फिर उसे अल्लाह की मर्जी कह के टाल दिया जाता है, फिर वही तीसरी दफा होता है, वजूहात भी सेम होती है। इसलिए कि कोई भी मुश्किल में हम उसमें मौके नहीं तलाश करते। अब एक हादसे में क्या मौका नजर आएगा आपको आगे बढ़ने का? अगर एक हादसा हो जाता है, उसमें इंप्रूवमेंट के मौके होते हैं। इंप्रूवमेंट के मौके क्या होते हैं कि आप मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग में आग लग गई, अब या तो उसे अल्लाह की मर्जी कह के और रो धो के चुप हो जाओ, जितने लोग शहीद हो गए, मर गए, या उन वजूहात पर काम किया जाए कि आग क्यों लगी, क्या वजूहात थी कि आग लगी। जब वो वजूहात निकल के सामने आएंगी तो डेफिनेटली एक बेहतर सिस्टम वजूद में आएगा, एक ऐसा फायर फाइटिंग सिस्टम वजूद में आएगा कि नेक्स्ट टाइम अगर सेम वजूहात हो तो आग ना लगनी चाहिए। तो आप क्या करके आप इंप्रूव कर गए। इत्तेफाक के बाद है कोई और हादसा हो गया जिसकी वजूहात कुछ और थी, आपने उन वजूहात पर काम किया, अपने सिस्टम को और बेहतर बनाया, और इस तरह क्या हुआ, आपकी जो वो बिल्डिंग सेफ से सेफ होती चली गई। ये शिपिंग की फील्ड में हुआ। पहले हादसा बहुत ज्यादा होते थे, अब हादसा बहुत कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी होते हैं लेकिन कम हो गए। और वहीं पे होते हैं जहां पर लोग गाइडलाइंस को इग्नोर करते हैं। ये सब कैसे हुआ? शिप पे डूबे, आग लगी, टाइटेनिक डूबा था, टाइटेनिक से बड़ा सबक हासिल किया कि टाइटेनिक में क्या गलती की गई थी। ठीक है, इस वजह से डूबा। इस तरह जो भी मुश्किल, मतलब जो कामयाब लोग होते हैं ना, जिंदगी में आने वाली कैसी भी मुश्किलें, हादसात भी है ना, उनमें भी वो कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं इंप्रूव करने की। कोई भी सामने टास्क आता है, कोई भी नया
मिशन आता है, उसमें वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं, कुछ नया सीखने की, कुछ आगे बढ़ने की, कुछ इंप्रूव करने की। जबकि नाकाम लोग उसमें सिर्फ मुश्किलात तलाश कर रहे होते हैं, इसमें ये भी मुश्किल है, इसमें ये हम ये कर लेंगे तो हमें ये मसला पेश आएगा, हमें वो सिर्फ मसलों पे बात कर रहे होते हैं। वो सिर्फ मसाइल नजर आ रहे होते हैं उन्हें, उन्हें अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही होती। तो ये भी बुनियादी फर्क है नाकाम और कामयाब लोगों में। फिर सक्सेसफुल पीपल एडमायर अदर रिच पीपल, सक्सेसफुल पीपल, अनसक्सेसफुल पीपल रिसेंट rich and successful people. एक कामयाब इंसान ना दूसरे कामयाब इंसान को सराहता है, जबकि जो नाकाम इंसान है वो कामयाब लोगों से जलता है। ठीक है। इन्हीं के लिए गाड़ियों पे पीछे लिखता है ना, जलने वाले का मुंह काला, तो देख के अल्लाह तुझे भी देगा, इस तरह की बातें लिखी हुई होती है ना। तो उन नाकाम लोगों के लिए लिखी हुई होती है जो जलते हैं किसी दूसरे की कामयाबी देख के ना। खास तौर पे आप ये देखें कि आप आज किसी से पूछेंगे जी मलिक रियाज के बारे में क्या ख्याल है, मैं अक्सर उसकी बात करता हूँ बिकॉज सेल्फ मेड पर्सन है। तो कुछ लगेगा जी बहुत, ओ जी बड़ी रिश्वत खिलाता है ना, बड़ी रिश्वत खिलाता है हर जगह। खुद कहता है कि जिस ऑफिस में मेरी फाइल फंसती है मैं उसके नीचे पहिए लगा देता हूँ। वो जी जो भी आर्मी जनरल रिटायर होता है उसको भर्ती कर लेता है, इसके बड़े जरदारी से अच्छे ताल्लुक, मतलब नेगेटिव वे में आप देखोगे बहुत कम लोग होंगे जो उसको एडमायर करेंगे। बहुत कम लोग होंगे वो ये बात करेंगे जी उसने मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, 1500 रुपए का पहला सड़क बनाने का ठेका लिया था, और आज रियल एस्टेट टाइकून है। बहुत कम लोग सराहेंगे, ज्यादातर उससे नफरत ही करेंगे। ये भी बड़ी सोच, ये भी एक बड़ा पैरामीटर है आप देखने का कि कामयाब लोगों से लोग जो लोग नफरत करते हैं वो नाकाम होते हैं, और जो उसे सराहते नहीं यार बहुत अच्छा इंसान है, बहुत मेहनत करके पहुंचा है, वो खुद एक कामयाब सोच रखते हैं। अक्सर मेरी एक दो दफा बात हुई है तो आगे से कोई कहता है ना कि यार वो रिश्वत दे के आगे पहुंचा है, तो मैं कहता हूँ यार रिश्वत देने की अपॉर्चुनिटी तो तुम्हारे पास भी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है ना सबके पास, वो रिश्वत दे के आगे जा सकता है, तुम क्यों नहीं गए आगे रिश्वत दे के? तुम्हारे पास भी तो वैसा ही मौका था ना रिश्वत दे के आगे जाना, तुम क्यों नहीं गए आगे? तो बड़ी सिंपल सी बात है, कामयाब लोगों को देख के जो जब आपके दिल में अगर एक कामयाब इंसान को देख रहे हैं, आपके दिल में उसके लिए एप्रिसिएशन की फीलिंग आ रही है, आप उसको सराह रहे हो, तो खुद आपकी खुद एक कामयाब सोच है। अगर एक कामयाब इंसान को देख के आप जलते हो, बस कुड़ते हो, जलते हो, तो आप नाकाम इंसान हो। फिर वेल्थ फाइल 7, successful people associate with positive and successful people, negative people associate with negative and unsuccessful people। ये भी बड़े मजे की बात है। जो कामयाब लोग होते हैं वो कामयाब लोगों की गैदरिंग पसंद करते हैं, कामयाब लोगों की कंपनी पसंद करते हैं। जो नाकाम लोग होते हैं नाकाम लोगों के साथ जाके अटैच होते हैं। नेगेटिव एक बंदा जिसकी नेगेटिव सोच है वो एक दूसरी नेगेटिव सोच वाले इस बंदे से जाके कनेक्ट होगा, दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाएगी, दोनों बड़े अच्छे दोस्त बन जाएंगे। अक्सर देखा होगा एक नशा करने वाला नशे वाले का बड़ा अच्छा दोस्त होता है, एक मुजरिम का दोस्त भी, एक मुजरिम जो होगा वो दूसरे मुजरिम का बड़ा अच्छा दोस्त होगा, एक मौलवी मौलवी का दोस्त होगा, एक ट्रेडर ट्रेडर का दोस्त होगा। मतलब इंसान अपने जैसा बंदा ढूंढता है इस माशरे में। अगर आप अपनी गैदरिंग को देख लो, अगर आपकी गैदरिंग में पॉजिटिव थिंकर्स हैं ना, जो पॉजिटिव सोचते हैं, आगे बढ़ने की लगन है, काम कमिटेड है कामयाब होने के लिए, तो समझ लो आप भी ऐसे इंसान हो, क्योंकि आपने फिर वैसे ही इंसान ढूंढे में। और अगर आपने अपने सारे नेगेटिव आपके दोस्त हैं, ठीक है, तो फिर आपकी सोच भी वैसे ही हो जाएगी। अगर नहीं भी है तब भी हो जाएगी। वो कैसे? अक्सर बुजुर्ग कहते थे ना कि पुराने बुजुर्ग कहते थे कि बेटा अच्छी सोबत इख्तियार करो खुद अच्छे बन जाओगे, बुरी सोबत इख्तियार करो बुरे बन जाओगे। वो कैसे? इसी एग्जांपल दी जाती है कि अगर आप लोहार से दोस्ती करते हो तो बेशक आप लोहा नहीं कूटते, लेकिन जब वो लोहा कूट रहा होगा तो उसकी जो चिंगारियां हैं ये अपने कपड़ों में सुराख कर देंगी। इस तरह एक परफ्यूम बेचने वाला या इतर बेचने वाला, आप उससे दोस्ती रखोगे तो बेशक आप अपने कपड़ों पे परफ्यूम या इतर नहीं लगाओगे, लेकिन आप उसकी दुकान पे बैठोगे ना तो आपके कपड़ों से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। ये ये जो सोहबत के असरात होते हैं। तो
एग्जैक्टली जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग कहते रहते थे, टी हार्वेकर भी यही कहता है। कहते हैं जो इंसान पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव लोगों की गैदरिंग ढूंढता है, और जो नाकाम होता है वो नाकाम लोगों की गैदरिंग ढूंढता है। फिर सक्सेसफुल पीपल आर विलिंग टू प्रमोट देमसेल्फ एंड देयर वैल्यू, अनसक्सेसफुल पीपल थिंक अबाउट सेलिंग एंड प्रमोशन। कामयाब लोग जो होते हैं वो हमेशा अपनी वैल्यू को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, हमेशा अपने आप को प्रमोट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपनी वैल्यू बढ़ाते रहते हैं। उन्हें पता है उतनी वैल्यू जितनी बढ़ाएंगे इतना ही अच्छा वो अपने आप को सेल कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। जबकि नाकाम लोग जो हैं वो इस चीजों को हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, हमेशा इसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है। कामयाब इंसान हमेशा अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा, हमेशा अपनी वैल्यू को, अपने आप को उसको बढ़ाता रहेगा। जबकि नाकाम लोग इस चीज को सेलिंग सेलिंग से बुला दिए, मिसाल है आपने अपने अंदर एक वैल्यू पैदा की, अब आप अपनी अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हो, आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हो, आपकी अच्छी सिग्नल सर्विस से आप लोगों को पैसे बना के देते हो, तो आपकी सर्विस आप सेल कर रहे हो, अपनी सलाहियत को सेल कर रहे हो, ठीक है। कुछ नया सीखते हो, अपने आप को प्रमोट करते हो, अपनी वैल्यू को प्रमोट करते हो। नाकाम लोगों की इस बारे में हमेशा नेगेटिव सोच होती है। स्पेशली यहाँ पे देखो वेल प्रिंसिपल, ये लर्न लीडर्स एंड हैक लॉट मोर मनी देन फॉलोअर्स। अच्छा, यहाँ भी ये चीज है कि बहुत सारे लोगों आपने अपने कॉलेज के ग्रुप्स में भी देखा होगा, या कॉलेज में कोई दोस्तों, हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लीडरशिप की क्वालिटीज होती है जिनके अंदर। ऐसा नहीं कि वो जिस्मानी तौर पे ताकतवर होते हैं, जहनी तौर पे बहुत ताकतवर होते हैं। हमेशा वो लीड लीड करते हैं किसी भी चीज को आगे बढ़ के, और दूसरे उसको फॉलो करते हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल बताऊं, मेरी इंजीनियरिंग में मैं इंग्लैंड गया था, नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड। तो मैं उसमें अकेला पाकिस्तानी था, एक बांग्लादेशी था, कोई 42 इंडियंस थे और 6-7 गोरे थे, मतलब मैं अकेला पाकिस्तानी था। लेकिन जब अपने आ, अपनी फैकल्टी के हेड से बात करनी होती थी तो हर किसी की टांगे कांपती थी। वजह था वो बड़ा बहुत गुस्से वाला था और बड़ा डांटता था। मैं कभी इससे नहीं घबराया, डांटता है तो डांटता है, क्या फर्क पड़ता है, हम अपने हक की बात करेंगे। तो एक दफा उन्होंने क्या किया, हमने हमारी छुट्टियां थी, उनमें हमने प्रोग्राम बनाया कि हम इसमें जो पार्ट टाइम जॉब है उसको थोड़ा फुल टाइम करेंगे, क्योंकि इमिग्रेशन अलाउ करती थी। उसमें उठा के उसमें वर्कशॉप रख दी। तो मैं उस दिन कॉलेज नहीं गया था, कोई कोई वजह थी क्या। अगले दिन पता चला जी हमारी तो छुट्टियां भी बर्बाद कर दी उन्होंने, जो हमारा सेमेस्टर गैप आ रहा था। अब मैंने वहां पे बनाया कि ये तो गलत है यार, आप सब लोगों ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, मैं तो कल नहीं था यहाँ पे। कहते नहीं यार यूं हो गया, कोई बोला नहीं, ये बोल। मैंने कहा मैं बोलता हूँ ना, चलो चलते हैं बात करते हैं। कहते हैं ठीक है। हम वहां से निकले तो 10 लोग थे तकरीबन। अब उनमें हमेशा ये होता था कि बिल्ली के गले में बल्टी डंडी कौन बांधे, अब आगे बढ़ के कौन बात करे। मैंने कहा मैं बात करूंगा, वो मारेगा थोड़ी ना यार, को फांसी चढ़ा देगा। अपने हक की बात करने जा रहे हैं, मैं चल के बात करूंगा। वहां से निकलते निकलते उसके कमरे तक पहुंचे तो 3 लोग थे, मेरे पीछे 2 और लड़के थे, बाकी गायब हो गए ना। इतना खौफ था उसका, फैकल्टी का जो हेड था। मैं तो ये था कि क्या करेगा यार, कोई जान से थोड़ा ही ना मारेगा। जब कमरे में गया तो मैं भाई अकेला था, पीछे 2 भी निकल। तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा ये गलत है ना, मतलब हमारी छुट्टियां मारी। जो कहते तुम छुट्टी में तूने करना क्या है। अब उसे बड़ी चिढ़ होती थी कि स्टूडेंट अगर पार्ट टाइम जॉब करना है फुल टाइम। मैंने फिर झूठ बोलना पड़ा वहां पे कि कुछ शादी है उसमें जाना है। तो कहते है उसने मुझे फैकल्टी हेड ने कहा तो प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हें है, बाकी तो सब एग्री कर गए। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम्हें फिर एक्स्ट्रा पे करना होगा। तुम्हें प्रॉब्लम है, बाकी को तो बाकी तुम। मैंने कहा नहीं, और लोगों को भी प्रॉब्लम है। पीछे मुड़ के देखा तो वो इशारा किया तो कोई था ही नहीं ना। तो कहते नहीं प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हें है। एनीवे वो बात हो गई, हमारी बात नहीं चली। लेकिन बाद में क्लास में आके मैंने बड़ा गुस्सा किया। मैंने कहा यार तुम लोगों में इतना चिड़िया का दिल है कि तुम अपनी फैकल्टी के हेड से बात नहीं कर सकते। तो बाज लोग, मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोगों में ये हर जगह पे, कॉलेज में या इवन जिंदगी की फील्ड में भी ना, आप ये चीज नोटिस करोगे, कुछ लोग हमेशा पीछे रहना पसंद करते हैं। जरा कहीं पे कोई मसला होगा, कुछ आगे चल के आगे बढ़ के बात करनी होगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा,
वो हमेशा पीछे रहना पसंद करते हैं। और कुछ लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज होती है, हमें आगे बढ़ के कोई भी कैरियर का मसला हो, एजुकेशन की फील्ड में हो, या कोई भी टीम हो, किसी रिसर्च पे काम कर रहे हो आपको, तो कुछ लोगों को हमेशा लीड करने की आदत होती है। यहाँ पे वो भी यार वगैरह कह रहे हैं ना कि जो लीडर्स होते हैं ना वो हमेशा ज्यादा पैसे बनाते हैं, जो जो फॉलोअर्स होते हैं उनके पैसे हमेशा कम, वो हमेशा कम कमाते हैं, या उनका पोटेंशियल, अर्निंग पोटेंशियल कम होता है। जो लीड कर रहा होता है वो हमेशा ज्यादा पैसे बनाता है। मोस्टली ये कहना चाहिए। फिर आगे 12 फाइल है, सक्सेसफुल पीपल आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम्स, अनसक्सेसफुल पीपल आर स्मॉलर देन देयर प्रॉब्लम। जो कामयाब लोग होते हैं वो अपनी मुश्किलात के मुकाबले में वो बहुत बड़े होते हैं, जो नाकाम लोग होते हैं अपनी मुश्किलात के मुकाबले में छोटे होते हैं। इसको आगे सही तरह एक्सप्लेन किया है वेल्थ प्रिंसिपल में। यहां पे टी हार्पर क्या कहता है कि द सीक्रेट टू सक्सेस इज नॉट टू ट्राई टू अवॉइड or get rid or shrink from your problems. The secret is to grow yourself that you are bigger than any problem. क्या मकसद है कहने का? कहते हैं कि जो कामयाबी का राज है वो इस चीज में नहीं है कि अपनी मुश्किलात को आपने कैसे नजरअंदाज करना है। ये चीज कामयाबी का राज नहीं है कि आप सोचो कि मेरी जिंदगी में आने वाली मुश्किल को मैं कैसे नजरअंदाज करूंगा। गेट रिड ऑफ, या ये सोचना कि मेरी जिंदगी में मुश्किलात आई ना, बिल्कुल उठा के बाहर फेंक दूंगा अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, ये भी कामयाबी का राज नहीं है। और श्रिंक फ्रॉम योर प्रॉब्लम, या अपने आप को इतना बेचारा महसूस करना कि जो जिंदगी में मुश्किल आ गई है अब हमें बड़ा बेचारा महसूस करो, जी मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, इतनी बड़ी मुश्किल आ गई। वो कहता है कामयाबी का राज ये है कि अपने आप को इतना बढ़ाना, इतना अपने आप को ताकतवर बनाना कि किसी भी मुश्किल के सामने आप एक चट्टान की तरह हो, वो मुश्किल छोटी हो जाए आपके सामने। अब इस मिसाल के तौर पे, इसकी जिंदा मिसाल ये कि अक्सर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स, परेशानियां आती हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं अल्लाह हमारी जिंदगी में मुश्किलात क्यों देता है? अल्लाह हमारी जिंदगी में मुश्किलात इसलिए देता है ऊपर वाला कि हम, मिसाल के तौर पे हमारे सामने 5 फुट की दीवार आ जाती है। अगर 5 फुट की दीवार है ना, एक मुश्किल है हमारे सामने, अल्लाह ताला ने 5 फुट की दीवार खड़ी कर दी हमारे सामने। अल्लाह ये नहीं चाहता कि हम उस दीवार को देख के रुक जाएं। अल्लाह ये चाहता है कि हम अपने अंदर वो सलाहियत पैदा करें कि 5 फुट की जो रुकावट है उसको कैसे क्रॉस करना है। 6 फुट हमने 5 फुट से ऊपर से कैसे गुजरना है। आगे हमारे सामने 50 फुट की दीवार आ जाती है, अब उस 50 फुट की दीवार को कैसे क्रॉस करना है। फिर 100 फुट की आ जाती है, उसको कैसे क्रॉस करना। जस्ट इमेजिन करो आपके सामने कुछ आता ही नहीं, आप कभी भी सीख ही नहीं सकोगे कि मुश्किलात को कैसे हल करना है, पार करना है। आप जाते हो जिम में, वजन उठाते हो, आपका जिस्म ताकत पकड़ना शुरू कर देता है। क्या होता है, आप वजन उठाते हो, अपने जिस्म को तकलीफ दे रहे होते हो। जब जिस्म को तकलीफ देते हो तो जिस्म स्ट्रांग बनता चला जाता है। इसी तरह जब अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में आपको मुश्किलात, परेशानियां देता है, तो इसलिए नहीं देता कि आप घबरा के खुदकुशी कर लो या भाग जाओ या डर जाओ या परेशान हो जाओ। वो अल्लाह ताला इसलिए दे रहा होता है ताकि आप जहनी तौर पे मजबूत हो, उन मुश्किलात से लड़ना किस तरह है, उनसे कैसे करना है, ये सलाहियत आपके अंदर ऊपर वाला देखना चाह रहा होता है और पैदा करना चाह रहा होता है। इसलिए मुश्किलात देता है जिंदगी में कि आप, जिस तरह एक अल्लामा इकबाल का शेर है कि तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सामने से जो हवा आ रही होती है, उकाब उस हवा को देख के ये नहीं कहता कि ये तो मुझे रोकने के लिए आ रही है, बल्कि उसे पता है कि ये मुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए क्या आ रही है। जो सामने से हवा चल रही है, अगर मैं उसको पर को अपने सही डायरेक्शन में रखूं तो मैं और ऊंचा उड़ जाऊंगा। इस तरह आपके सामने जिंदगी में जो मुश्किलात आ रही होती हैं, उनका ये मतलब नहीं होता कि वो आपको रोकना चाह रही है, बल्कि आप और ऊंचे उड़ जाओ, उनको भी क्रॉस कर लो, उनसे भी बड़े हो जाओ, कद में उनसे भी बड़े हो जाओ, हौसले में उनसे भी बड़े हो जाओ, कि उनसे भी ऊंचा जंप मारो या उनसे भी
उनसे भी ताकतवर हो जाओ, इसलिए मुश्किलात आ रही होती हैं सामने। यही चीज टी हार्वे यहाँ पे कहता है कि कामयाबी का राज ये नहीं होता कि आप ऐसी कोशिश करो मेरी जिंदगी में कभी प्रॉब्लम आए ना, या मैं अपनी प्रॉब्लम को कैसे नजरअंदाज करूं, या बिल्कुल उसके सामने बिल्कुल मर जाऊंगे तो हल ही नहीं हो सकती, बल्कि कामयाबी का राज ये कि मैं अपने आप को इतना बुलंद करूं कि वो प्रॉब्लम छोटी नजर आना शुरू हो। इसलिए कह रहे हैं कि कामयाब लोग हैं ना अपनी मुश्किलात के मुकाबले में हमेशा बहुत बड़े होते हैं, और जो नाकाम लोग होते हैं अपनी मुश्किलात के सामने छोटे से होकर रह जाते हैं। फिर आगे वेल फाइल 10, सक्सेसफुल पीपल आर एक्सीलेंट रिसीवर, अनसक्सेसफुल पीपल आर पुअर रिसीवर। अक्सर आपने देखा होगा, आप किसी को कुछ बताने की कोशिश करो, आगे से जवाब मिलता है वो जी मुझे मत सिखाओ, मैं सीखा सिखाया हूं। ये वो लोग होते हैं, नाकाम लोग होते हैं। ये नाकाम लोग होते हैं जो किसी से भी सीखने में अपनी इंसल्ट महसूस करें। अक्सर कुछ लोगों को देखा होगा, वो बच्चों से सीख रहे होते हैं, बच्चों से भी सीखने में शर्म महसूस नहीं करते। ये लोग कामयाब लोग होते हैं, एक्सीलेंट रिसीवर्स होते हैं। ये जहां से जो मिले सीखने की कोशिश करते हैं, चाहे सिखाने वाला इनसे उम्र में 20 साल छोटा क्यों ना हो, तजर्बे में 20 साल कम क्यों ना हो, अगर कोई अच्छी चीज बता रहा होता है, जैसे हजरत अली करम वजह ने कहा, उनका कॉल है कि ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। इसका मतलब ये कि अगर हमें कोई अच्छी बात बता रहा है तो हमें ये देखना नहीं चाहिए कि ये हमारे मजहब से ताल्लुक रखता है या नहीं रखता, हमारे फिरके से ताल्लुक रखता है या नहीं रखता, हमसे उम्र में छोटा है या नहीं छोटा, तजर्बे में छोटा है या नहीं बड़ा है। ये नहीं चीज देखनी चाहिए भाई, ये देखनी कह क्या रहा है वो। अगर तो कोई अच्छी बात बता रहा है, अच्छी बात सिखा रहा है, तो सीखनी चाहिए, उसे रिसीव करनी चाहिए। एक कामयाब इंसान की पहचान है। जबकि नाकाम लोग कहते हैं जी हम सीखे सिखाए, हमें मत सिखाओ। या अक्सर कभी किसी को सुना, कहते हैं यार तुम्हारी तो इतनी उम्र नहीं है जितना मेरा तजर्बा है, तुम मुझे सिखाओगे, या तुम कल के बच्चे तुम मुझे सिखाओ। इस तरह की आप अक्सर कमेंट सुनते हैं, तो ये उन्हीं की तरफ से होते हैं जो नाकाम लोग होते हैं। कामयाब इंसान, एक 60 साल वाला भी 15 साल वाले लड़के से कुछ सीखने की कोशिश कर रहा होगा, अगर तो वो कोई से अच्छी बात बता रहा है। ये कामयाब लोगों की पहचान होती है। फिर अगला वेल प्रिंसिपल है, इफ यू से यू आर वर्दी यू आर, इफ यू से यू आर नॉट वर्दी यू आर नॉट, either way you will live into your own story। अक्सर लोग कहते हैं ना यार मैं बेकार, या समझते हैं कि मेरी दुनिया में आने का कोई मकसद नहीं है, या अपने आप को नकारा तस्वर करते हैं। वो कहता है अगर आप अपने आप को एक आजमूदा इंसान तस्वर करते हो तो आप आजमूदा हो, आप नकारा इंसान तस्वर करते हो तो नकारा हो। जैसा भी आप सोचोगे आप वैसे ही बन जाओगे। और ये बात हकीकत है, आप जैसा सोचते हो अपने बारे में आप वैसे ही बन जाते हो। अगर आपको लगता है नकारा इंसान हो तो आप वाकई नकारा इंसान, नहीं भी हो तो बन जाओगे। अगर आपको लगता है आप बहुत ही कामयाब आजमूदा इंसान हो, मतलब आपसे फायदा लिया जा सकता है, तो आप फिर वैसे ही बन जाओगे। आगे कहते हैं कि सक्सेसफुल पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन रिजल्ट, अनसक्सेसफुल पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन टाइम। ये खासतौर पे नौकरी पेशा और बिजनेस वाले लोगों के लिए कहा गया है। जो नौकरी पेशा होते हैं नॉर्मली, वो अपना टाइम जितना लगाते हैं, अपना टाइम लगाया, उसके पैसे ले लिए, ठीक है। जो कारोबारी लोग होते हैं वो इस चीज से नफरत करते हैं, वो टाइम का पैसा नहीं मांगते, वो अपने रिजल्ट का पैसा मांगते हैं। हम जैसा रिजल्ट दें हमें उसके हिसाब से पैसे मिले, जो वैल्यू डिलीवर करें उस हिसाब से पैसा मिले। अक्सर मजदूरों में भी तबके में दो तरह के मजदूर होते हैं। एक वो होते हैं जो कहते हैं जी बस दिहाड़ी देते रहो, काम करवाते रहो। एक वो होते हैं जी नहीं ठेका दे दो, हमें ठेका दो, और वो जल्दी 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 सारा काम कंप्लीट भी कर देंगे। ठीक है, वो लोग होते हैं वो रिजल्ट की बुनियाद पे पैसा मांग रहे होते हैं, कुछ लोग टाइम की बुनियाद पे पैसा मांगते हैं। इसमें रिजल्ट टाइम वाले वो भी होते हैं नौकरी पेशा लोग, रिजल्ट वाले जो जो जिनकी बिजनेस वाली सोच होती है। क्योंकि ये
टाइम वाले वो लोग होते हैं जिन्हें अपनी सलाहियतों पे भरोसा ही नहीं होता, या इन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि कोई अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करके उसका ज्यादा पैसा हम रिसीव कर सकते हैं। वो कहते हैं भाई जितना टाइम 8 से 5 घंटे जॉब की, इतने पैसे लिए, अल्लाह खैर सल्ला। अब इसके बारे में एक बड़ा अच्छा है कि प्रिंसिपल ये कि नेवर हैव सीलिंग ऑन योर इनकम। इसका मतलब ये है कि आप जॉब कर रहे हो ना, तो आपकी एक लिमिट होगी, सीलिंग होगी, एक छत होगी आपकी इनकम के ऊपर। अगर बिजनेस कर रहे हो, ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है, अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपकी इनकम पे सीलिंग नहीं है। आप जितने अच्छे अपने रिजल्ट बनाओगे, पैदा करोगे, उतना ही ज्यादा आपको पैसा मिलना शुरू होगा। जबकि जॉब कर रहे हो तो आपकी इनकम पे एक छत आ जाती है। इंसान की 10 लाख 20 लाख की जॉब है ना, वो उसके खर्चे उस हिसाब से सेट हो जाते हैं, तो सीलिंग होती है। जबकि बिजनेस में आज कम कमा रहे हो, कल ज्यादा कमाओगे। फिर एक नेवर हैव सीलिंग ऑन योर इनकम। सॉरी, ये हो गया। अगला है सक्सेसफुल पीपल थिंक बोथ, अनसक्सेसफुल पीपल थिंक ईदर और। इसका आगे वेल्थ प्रिंसिपल में अच्छी तरह समझाया है इसे कि सक्सेसफुल पीपल बिलीव यू कैन हैव योर केक एंड ईट इट टू, मिडिल क्लास पीपल बिलीव केक इज टू रिच एंड so I'll only have a little piece. Poor people don't believe they deserve cake, so they order a donut, focus on the whole and wonder why they have nothing. यहाँ पे बता रहा है कि जो कामयाब लोग होते हैं ना, उन्हें इस बात का यकीन होता है कि वो जिस चीज को भी हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं, वो उसके हकदार हैं। ठीक है, आप कोई भी एक मकसद रखते हो, एक मोटो गोल रखते हो, उसके नतीजे में जो मिलने वाली कामयाबी है, आप ये सोचते हो, कामयाब इंसान ये सोचता है कि इस पे मुकम्मल मेरा हक है, इस पे जो कामयाबी मिलेगी। जबकि जो दरमियानी जहनियत रखने वाले लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं नहीं, पूरा तो नहीं मिलना मुश्किल है, तो थोड़ा सा इस कामयाबी का थोड़ा सा हिस्सा मैं डिजर्व करता हूं, पूरी तो बड़ा मुश्किल है। जबकि जो नाकाम इंसान होता है, वो ये सोचता है कि मैं एक्चुअली वो जो भी चीज मुझे मिलनी है, मैं वो डिजर्व ही नहीं करता। ठीक है, वो किसी छोटी मोटी चीज पे एडजस्ट हो जाते हैं और फिर सोचते रहते हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ है क्यों नहीं, इसलिए कि उन्हें अपने ऊपर यकीन ही नहीं होता। कामयाब लोगों को अपने ऊपर यकीन होता है। मिसाल के तौर पे आप किसी भी चीज के लिए काम कर रहे हो, कि आप आ, समझ लो आपने कोई भी गोल रखा हुआ है जिंदगी में कि यार मैंने बहुत अच्छा ट्रेडर बनना है, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, और मेरे एक दिन मेरे पास 1 मिलियन का अकाउंट होगा, 2 मिलियन का अकाउंट होगा, तो वो उनको उनको बिलीव होता है कि जी हाँ, मैं 1 मिलियन का अकाउंट रन कर सकता हूँ। जबकि जो दरमियाने वाला वो सोचेगा यार मिलियन तो मिलना मुश्किल है, हाँ 10-20 हज़ार $50,000 हो जाएगा। जबकि जो काम है वो ये सोचेगा नहीं, ऐसा तो होना नामुमकिन है, और फिर ये सोचेगा मेरे पास कुछ है क्यों नहीं। अगेन, आप जैसा सोचते हो और फिर उस पर कमिटेड होते हो अपनी दिलचस्पी से, टाइम से, पैसे से, तो आपको वो चीज पूरी मिलती है। रिच पीपल फोकस ऑन देयर नेटवर्थ, सक्सेसफुल पीपल फोकस ऑन देयर नेटवर्थ, अनसक्सेसफुल पीपल फोकस ऑन देयर वर्किंग इनकम। अगेन ये जॉब और कारोबारी पेशा लोगों के लिए। वर्किंग इनकम वही जो जॉब वाले होते हैं, वो सिर्फ उनका यही होता है कि बस हम 8 से 5 काम करें और पैसा मिले। जबकि जो कि कारोबारी जहन रखने वाले लोग होते हैं, उनको वो अपनी नेटवर्थ, अपनी मौजूदा जो उनकी कदर कीमत होती है, उस पर फोकस करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। फिर आगे क्या है, ट्रू मेजर ऑफ वेल्थ इज नेटवर्थ नॉट वर्किंग इनकम। जो दौलत का, ये कामयाबी का सही पैमाना है, वो आपकी मौजूदा कदर कीमत होती है, आपकी असल कदर कीमत, ये नहीं कि आप कितने घंटे काम कर सकते हो। फिर आगे कहता है सक्सेसफुल पीपल मैनेज देयर मनी वेल, अनसक्सेसफुल पीपल मिसमैनेज देयर मनी वेल। इसमें भी स्पेशली ट्रेडिंग से रिलेटेड भी मनी मैनेजमेंट क्या होती है। जो अच्छे कामयाब ट्रेडर होते हैं उनको मनी मैनेजमेंट पे उन्हें पूरा कंट्रोल होता है, जबकि अनसक्सेसफुल ट्रेडर भी होते हैं, वो
उन्हें यही नहीं पता होता कि लॉट साइजिंग कैसे करनी है, पैसा किस तरह लगाना है, कहाँ पे लगाना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी। जिंदगी में भी ऐसे